फिर कोरोना का तीसरा लहर भारत में तेजी से पैर पसार रहा। अरे पंडित जी, हाई देखिए, पाकिस्तान ने फिर कश्मीर में ड्रोन हमले की साजिश रची। अरे भाई, पाकिस्तानी चाहते क्या हैं? जब न तब उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं। अरे भैया, सुधरने वाला थोड़े है, ये सब लतैल है, लतैल, ये सब लात के देवता है। अरे क्या कहा जाए, पूरा देश कोरोना से तबाह है और ही ससुरा घुसपैठ करने में हैरान है। खाने के लिए बगली में दाम नहीं है, लेकिन सपना कश्मीर का देखेगा ही। अरे ये बहुते बड़का लतैल है, ये सब नहीं सुधरेगा, समझे? सच में ये साला बहुते बड़ा लतैल है, ये ससुरा सुधरेगा नहीं कभी। अरे जानते नहीं है आप लोग, ये जो पुलवामा का और उरी का बदला, उसके बाद जो 370 और 35 हटाया गया। और मजे का बात ही सुनिए, जो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये जो दोनों आदमी वहाँ के नेता लोग के साथ जो मीटिंग किए, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ये सब उसी का बौखलाहट है। फुदकने दीजिए, कितना फुदक रहा है, रेता जाएगा। धारा 370 और 35 से बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा मास्टर जी, आपके पूर्वज भी तो कश्मीर में रहते थे। महाराज जी, आप तो खानदानी कश्मीरी पंडित है ना, हम समझ सकते हैं आपके दुख दर्द को। अरे एक बात जानते हो, कश्मीर में मास्टर जी के पूर्वज भी मास्टर थे और हमारे पूर्वज भी वहीं के, लेकिन ये 370। तब तो आप लोग का घर कश्मीर में भी होगा। पहले था, अब नहीं है। इन क्रूर पाकिस्तानियों ने हम हिंदुओं और सिखों को मार काट कर यहाँ से पलायन करा दिया, भगा दिया। जो लोग बचे खुचे थे अन्य जगहों पर जाकर बस गए। अब जो है बचा खुचा है यही है। वो दिन, वो समय बहुत बहुत भयावह था। हम लोगों ने देखा तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों से सुना है, इतिहास की किताबों में पढ़ा है। पढ़ने सुनने के बाद वो सारा दृश्य आंखों के सामने दिखने लगता है। मास्टर जी, ये धारा 370 और 35 से क्या है जो इतना दर्दनाक है? हमें भी जानना है विस्तार रूप से। तुम सुन नहीं पाओगे चंदन, बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे, तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर का चीज, रूह कांप जाएगी रूह तुम्हारी। ये घटना वर्षों पहले की है, जब हमारा देश विभाजित हो गया था। एक अपना देश हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे, जो ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश किसी और के साथ रहे, कहीं और मिले, ना ही हिंदुस्तान के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ। उसी समय से ये पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के सपने देखते हैं। राजा हरि सिंह विलय नहीं किए पाकिस्तान के साथ, जिसके बाद उस पाकिस्तानियों ने हमारे जम्मू कश्मीर में खूनी खेल खेला। पाकिस्तान में रह रहे पठान इकबालियों को जम्मू कश्मीर की तरफ भड़काया। ये अक्टूबर 1947 की बात है, जब पाकिस्तानियों ने हमारे पठान इकबालियों को जो जम्मू कश्मीर में थे, उनको जम्मू कश्मीर के विरोध भड़काया। जिसके बाद वो पठान इकबाली हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित, हिंदुओं और वहां बसे उन सिखों को बेरहमी की तरह मौत के घाट उतारने लगे, भेड़ बकरों की तरह काटते गए। तब राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि आप हमारे कश्मीर को बचा लीजिए। मैं अपने कश्मीर को भारत के साथ विलय करना चाहता हूं। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को यहां भेजा, लेकिन तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तक वो पठान इकबालियों ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर हमारे कश्मीरी पंडितों को, हमारे सिखों को, वहां बस रहे हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से बहुत लोगों को मार दिया था। हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी, खून का सैलाब बह रहा था। उसके बाद पाकिस्तानियों ने पठानी इकबालियों के साथ मिलकर अपने कश्मीर का 1/3 हिस्सा अपने पाकिस्तान में मिला लिया था। इतने से भी इन पाकिस्तानियों का जी नहीं भरा। ये पठानी इकबालियों के साथ हमारे भारतीय सेना के साथ ये युद्ध चलाता रहा। अंततः ये युद्ध 13 अगस्त 1948 के दिन हमारे भारतीय सेना और पठानी इकबालियों के बीच विराम की अवस्था में आई। लेकिन उसके बाद फिर 1951 में चुनाव हो जाने के बाद जब कश्मीर को अपना भारत का हिस्सा बनाना था, हिस्सा बनने की पुष्टि हो रही थी, फिर इन्होंने अपना रंग बदल दिया। शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और अपने हाथों से ले जाकर पंडित नेहरू को वो ड्राफ्ट सौंपा। और पंडित नेहरू ने 1952 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर की मर्जी के खिलाफ उसे लागू कर दिया। उस समय पंडित नेहरू ने इस जम्मू कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसके तहत हमारे भारत में ही जम्मू कश्मीर अपना एक अलग संविधान तैयार कर लिया। इसी धारा 370 के चलते हमारा भारतीय ध्वज अलग और कश्मीर का झंडा अलग हो गया। इसी 370 धारा की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि हमारे भारत राज्य के अन्य राज्यों के किसी मर्दों के साथ ब्याह करती है तो उसके जम्मू कश्मीर की नागरिकता रद्द हो जाती है। लेकिन अगर वही महिला किसी पाकिस्तान के मर्दों से शादी करती है तो उस मर्द की नागरिकता हमारे जम्मू कश्मीर की नागरिकता हो जाती है, हमारे पूरे भारत की नागरिकता हो जाती है। इसी धारा 370 की बदौलत अगर कोई व्यक्ति, हमारे देश के अन्य राज्यों का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ना ही तो जमीन खरीद सकता था, ना ही जमीन बेच सकता था, ना ही जमीन खरीद सकता है, ना ही जमीन बेच सकता है और ना ही वहां कोई व्यापार कर सकता है। लेकिन वही जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक भारत के किसी अन्य राज्य में जाकर जमीन खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन भारत के किसी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में नहीं। ये मिडलैंड रिवोल्यूशन एक्ट जानते हैं क्या होता है? ये मिडलैंड रिवोल्यूशन एक्ट के तहत अगर कोई जम्मू कश्मीर का मुसलमान किसी हिंदू से जमीन लीज पर लेकर, बटाई पर लेकर खेती करता है, व्यापार करता है, तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए हुए जबरन, जबरदस्ती करके उस मुसलमान को दे सकती है, लेकिन उस हिंदू को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यही है मिडलैंड रिवोल्यूशन एक्ट, यही है 370 और 35 से, यही है 370 और 35 से।